कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है और प्रियंका गांधी को महासचिव नियुक्त करके पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया है। इससे 2019 के लोकसभा चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और मेरे साथ परिचर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। क्या होगा रितेश जी, थोड़ा सा लेट से लग रहा है डिसीजन हुआ है? नहीं, मुझे तो लगता है कि राहुल हड़बड़ा गए हैं। राहुल ने कुछ हड़बड़ी दिखा दी और उस हड़बड़ी की वजह ये हो सकती है कि अभी वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको जीत मिली है तो उनको लग रहा है कि देश में एंटी इनकम्बेंसी मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस मुक्त भारत पर जो अमित शाह निकले थे उसमें वो आधा भारत से कांग्रेस को तो साफ कर चुके हैं। मैं कांग्रेस को अगर स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग जोड़ना शुरू करें तो कांग्रेस के पास अब देश के मतलब इस 3 स्टेट से पहले 10% ज़मीन भी नहीं बची थी राजनीतिक रूप से। तो उनको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये एक सेंस है इस समय, सेंस ऑफ असेसमेंट की हम कुछ कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ माहौल कुछ है और उस माहौल में हम छक्का मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं, कुछ तो कुछ कर सकते हैं। जिस यूपी में उनके पास सिर्फ 2 सीट हैं, माँ बेटे की सीट है, रायबरेली और अमेठी। वहाँ पे जिस 2 सीट पे ही प्रियंका गांधी अब तक काम करती रही हैं, कांग्रेस के चुनाव प्रचार में वो जाती रही हैं लेकिन सिर्फ 2 सीट पे, और उसी 2 सीट में 1 सीट में उन्होंने पिछली बार जो नीच राजनीति, हाँ, उन्होंने राजनीति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री उन्होंने उसको दूसरा ट्विस्ट दे दिया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहले कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये थी कि राहुल, इसीलिए प्रियंका को राजनीति में नहीं ला जा रहा था कि यदि वो प्रियंका आ जाएंगे तो राहुल का कद छोटा हो जाएगा या प्रियंका को आगे करके एक चुनाव जीता जा सकता है, और चुनाव के ऐन मौके पर यदि पहले लाए होते तो शायद थोड़ा सा और फर्क पड़ता, वो भी सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना। सर, कार्यकर्ता जो है बहुत बेचैन आत्मा है, बेचैन प्राणी होता है, वो तो नेता बदल देता है कार्यकर्ता। अब राहुल को पार्टी का कमान मिला है लेकिन राहुल ही पार्टी चला रहे हैं पिछले 5 साल से। सोनिया जी तो फैसला लेती होंगी, पार्टी तो व्यवहारिक रूप से राहुल ही चला रहे थे। तो कार्यकर्ताओं का दबाव, पार्टी को जीत चाहिए, पार्टी को जीत चाहिए जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को वो जोश भरे रखने के लिए। वो जीत अगर राहुल गांधी ना दे पाएँ 2019 में तो कम से कम प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी को इनके प्रचार से 10 सीट भी मिल जाए, 5 सीट भी मिल जाए, अमेठी और रायबरेली के अलावा अगर ये 5 सीट भी ले आते हैं, 10 सीट भी ले आते हैं तो प्रियंका के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत होगी। क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे मकसद से प्रियंका को इस्तेमाल कर लिए। कहाँ तो प्रियंका को राष्ट्रीय स्तर पे उतारते, उनकी लॉन्चिंग पैड बनाया जाता और फिर पूरे देश में फ़र्क पड़ता, और कहाँ आपने प्रभारी बना के सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश दे दिया। नहीं, प्रियंका तो राजनीति में सक्रिय थी ही ना, मतलब वैसे नहीं थी ना। अब तो पहले आप कांग्रेस का नेता उनको उस तरह से नहीं कर सकते थे, पर्दे के पीछे सदस्य होंगी, माँ के लिए काम करती थी, भाई के लिए काम करती थी, लेकिन अब तो महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी। नहीं, प्रियंका तो एक्टिव पॉलिटिक्स में दिख ही रही थी। अभी जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर पे पर्दे के पीछे, हाँ, नहीं, जो विवाद हो रहा था मुख्यमंत्री के पद पे, तो उसमें तो प्रियंका, मतलब आप ठीक मान रहे हैं कि उनका ठीक समय पे लॉन्चिंग हुआ है? मुझे लगता है कुछ हड़बड़ा गए हैं राहुल। प्रियंका को इस समय बचाए रखना चाहिए था, राहुल को इस इलेक्शन खप जाना चाहिए था। राहुल को अकेले इस इलेक्शन में खपना चाहिए था। पार्टी का अभी अध्यक्ष बने हैं वो कुछ दिन पहले, तो राहुल को अपने नेतृत्व में अकेले ये चुनाव लड़के देखना चाहिए था और पार्टी को लड़ाना चाहिए था। अब प्रियंका को साथ लाके उन्होंने उत्तर प्रदेश से हो सकता है अपने आप को चिंता मुक्त करने की कोशिश की हो कि वो उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं बाकी स्टेट में फोकस कर सकें, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सिर्फ प्रियंका को नहीं, आधा उत्तर प्रदेश उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति अभी छोड़ के, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बात करेंगे। लेकिन अभी प्रियंका गांधी पे मतलब ये माना जाए कि हड़बड़ाहट का ये डिसीजन है और अति उत्साह का, जो 3 राज्यों में जीते हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने जैसे एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ था तो उस पर कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, कांग्रेस अब की बार चौंकाने वाले नतीजे देंगी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रहा था और उन्हें लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। भाजपा के पास 2014 में वहाँ 73 सीटें थी प्लस 2, मतलब वो 2 सहयोगियों को ले लें, 5 सपा के पास थी और 2 ये रायबरेली और अमेठी माँ बेटे की सीट थी। तो अब इनको तो मालूम है कि बसपा और सपा ने इनको भाव दिया नहीं, इन्होंने उनको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भाव नहीं दिया, उसका बदला उन्होंने ले लिया, यहाँ ले लिया कि चलो आप मध्य प्रदेश में बड़े थे तो हम यहाँ बड़े हैं, तो आपको बताते हैं हम आपकी औकात। और ये औकात बताने से ज़्यादा अपमानित करने का मसला है। ये राहुल गांधी को मायावती और अखिलेश ने औकात में रखने के लिए ही गठबंधन से बाहर रखा है। तो अब इनको है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो उसी 2 सीट पे रह जाएंगे, वो माँ बेटे की सीट वापस रिपीट हो जाएगी। बेटे की सीट भी फंसी हुई है अमेठी वाली। मान लिया कि अगर
स्मृति ईरानी दोबारा वहाँ से लड़ती ही हैं, जिसके आसार पूरे हैं। और फिर भी अगर निकाल भी लेंगे तो ये 2 सीट ही निकाल पाएंगे, तीसरी सीट की कोई संभावना बनेगी नहीं, जब एक तरफ मायावती और अखिलेश होंगे और दूसरी तरफ भाजपा के ये सारे दिग्गज नेता होंगे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने प्रियंका को झोंक दिया है इसी में, और सिंधिया को भी झोंक दिया आधे उत्तर प्रदेश में, कि इन दोनों को लगाने से हो सकता है हम 2 के अलावा कुछ और स्कोर कर लें। चलिए देखते हैं, ये तो राजनीति है, राजनीति में दांव आजमाए जाते हैं, कई बार दांव सही लगते हैं और कई बार गलत भी लग जाते हैं। प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा था कि उनके लिए बड़ा लॉन्चिंग पैड तैयार होगा और एक चुनाव जिताने की वो क्षमता रखती हैं, लेकिन लग रहा है कि 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस ने अति उत्साह में जो है उनको मैदान में उतार दिया है। मैदान में उतारा है तो उसका कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। तो आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो, और यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव डालते रहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग फिर से आपके सामने इस मामले में अपडेट लेकर के आ सकें।